नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज की बात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस बुलेटिन की शुरुआत आज की दो बड़ी खबरों के साथ करते हैं। वो दो बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर है और आज पीएम प्रयागराज के दौरे पर आएंगे। यहाँ वो महिलाओं से संवाद करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की कैसी है तैयारी, आज पीएम प्रयागराज में क्या क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। साथ ही इस बुलेटिन में बात होगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो इन दिनों अपनी विजय रथ यात्रा पर सवार होकर के जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज वो मैनपुरी पहुंच रहे हैं। अखिलेश के विजय रथ यात्रा के मायने भी हम आपको इस बुलेटिन में तफसील से बताएंगे। ये दो तस्वीरें, दो बड़ी खबरें जिन पर हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे की। दो 2022 चुनाव को लेकर भाजपा हर वर्ग और हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर के अपनी रणनीति पर काम कर रही है, जिसको लेकर आज भाजपा का प्रयागराज में महिलाओं को लेकर बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसे महिला महाकुंभ कहा जा रहा है। आज पीएम मोदी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर किए जा रहे सम्मेलन को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचेंगे। महिला महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश से महिलाओं को बुलाया गया है और दावा ये किया जा रहा है कि आज प्रयागराज में होने वाले महिला सम्मेलन में करीब 2 से 2.5 लाख महिलाएं पहुंचेंगी। इस महिला महाकुंभ में भाजपा की सभी महिला सांसद शामिल होंगी। महिलाओं को ध्यान में रख करके इस आयोजन की भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं। इस आयोजन को भाजपा ने मातृ शक्ति महाकुंभ का नाम दिया है। महिलाओं से सीधे संवाद में पीएम उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने का गुरु मंत्र देने के साथ ही 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते में 10 अरब रुपए भी ट्रांसफर करने वाले हैं। ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखाने, देखें महिलाओं का महाकुंभ यहाँ पर लगने जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, सुरक्षाकर्मी लगातार मुस्तैद हैं और ठहरने की व्यवस्था, जो महिलाएं पहले वहां पर पहुंच चुकी हैं कल, उनके लिए व्यवस्था पूरी की गई। और उसके साथ ही कोरोना टेस्टिंग के बाद ही एंट्री हो रही है। ये बहुत जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जाए और साथ ही साथ आधी आबादी का भव्य स्वागत यहाँ पर होगा। अब क्या इन तस्वीरों के जरिए जो आधी आबादी है वो बीजेपी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए कोशिश की जा रही है ताकि महिलाएं बीजेपी के साथ खड़ी रहें। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं का हो जाता है। कहा यह जाता है कि जो कुल वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें 45% महिला वोटर हैं। अब वो किसके पास जाएंगे, इस पर नजर रहेगी। तो पीएम का आज का दौरा बहुत बड़ा होने जा रहा है। तमाम कार्यक्रम वहां पर होने हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या कार्यक्रम है आपको बताते हैं। 12:45 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये जानकारी उनको लेकर मिल रही है। और 1:05 पर हेलीपैड परेड मैदान पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहां पर भी वेलकम के लिए तमाम दिग्गज होंगे। और साथ ही 1:10 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी वहां पर होगी। खबर यह है कि 1:15 बजे जो एग्जीबिशन वहां पर लगाया गया है उसका अवलोकन करेंगे, प्रदर्शनी को देखेंगे। और फिर खबर यह है कि 1:20 पर मंच पर भव्य स्वागत होगा प्रधानमंत्री मोदी का। तफसील से पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, कब कब क्या कुछ होना है। उसके बाद जानकारी ये है कि 1:25 पर महिलाओं को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1:50 पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहते हैं, ये सुनना भी अहम होगा। उसके बाद 2:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद जानकारी ये है कि 2:48 पर दिल्ली के लिए रवानगी भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब ये उनका पूरा कार्यक्रम हमने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से। पीएम के प्रयागराज दौरे से जुड़ा अपडेट भी आपको देते हैं। आज के कार्यक्रम पर यूपी पुलिस की एडवाइजरी आई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये कार्यक्रम यूपी से बुलाई गई महिलाओं के लिए। एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि ये आम जनसभा नहीं है। कार्यक्रम में तकरीबन 3.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों को भी पास जारी किए गए हैं। यूपी पुलिस की एडवाइजरी आपको बता रहे क्या कुछ उसमें कहा गया है। ये आम जनसभा नहीं है, ये बताया गया। तकरीबन 3.25 लाख महिलाएं कार्यक्रम में शरीक होंगी, ये भी जानकारी दी गई है, एडवाइजरी के माध्यम से बताया गया है।
और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके नीतीश पांडे भी वहां से लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ में मोहम्मद मोइन भी सुबह से ही आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं। मोहम्मद, आपके पीछे की तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, वहाँ पर हलचल शुरू हो गई है। कैसी तैयारी की जा रही है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी? सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज की पहचान यहाँ लगने वाले कुंभ और महाकुंभ मेले से होती है, जिसमें लाखों की भीड़ होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज में मातृशक्ति यानी महिलाओं का कुंभ आयोजित करने जा रहे हैं। इस कुंभ में समूचे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से तकरीबन 2.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है। 2,72,000 से ज्यादा महिलाओं को बुलाया गया है। इनमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। इनमें बैंकिंग सखी हैं, विद्युत सखी हैं, इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं हैं, तमाम दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। ज्यादातर वो महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर हैं, स्वरोजगार के जरिए जिन्होंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से 32 चुनिंदा महिलाओं से सीधे संवाद करेंगे, आमने सामने रूबरू होंगे। और मुख्य पंडाल के बगल में एक जो छोटा पंडाल आप देख रहे हैं, इसमें एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम स्थल पर आएंगे तो सबसे पहले इस प्रदर्शनी को देखेंगे और यहाँ जो कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी हैं या अलग अलग सेक्टर की जो दूसरी महिलाएं हैं, 32 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश से। उन महिलाओं के साथ आमने सामने इसी पंडाल में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। और आपको बता दें कि तकरीबन 60,000 महिलाएं कल ही प्रयागराज आ गई थी। कल शाम को उन्हें प्रयागराज के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में ठहराया गया है। आज सुबह 9 बजे के बाद उन्हें यहां पर लाया जाएगा। इसके साथ साथ 10 जो नजदीक के जिले हैं उनमें अलग अलग जिलों से आई हुई महिलाओं को रोका गया है। वो महिलाएं अब वहां से रवाना हुई हैं और कुछ देर के बाद कार्यक्रम स्थल पर आना शुरू हो जाएंगे। तो मंच सजकर तैयार है और इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष की जो भी महिला सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, इनमें कई केंद्रीय मंत्री हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, स्मृति ईरानी है, अनुप्रिया पटेल है, मथुरा के सांसद भव्य तैयारी की जा रही है। खबर यह है कि 2.5 से 3.25 लाख तक महिलाएं वहां पर पहुंच सकती हैं। महिलाओं को साधने के लिए ही वहां पर जो इंतजामात हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब महिलाएं इससे क्या प्रभावित होंगी, ये भी बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के महिलाओं का रुख क्या होता है आने वाले इलेक्शन में, इसको लेकर भी लगातार राजनीतिक दलों की अपनी अपनी कवायद चल रही है। आप दोनों ही रहिए हमारे साथ, आपके पास में फिर वापस लौट करके आऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार फिर से बताते हैं कि कार्यक्रम में कौन कौन आज मौजूद रहने वाला है। पीएम तो होंगे ही, पीएम नरेंद्र मोदी तो इसमें शामिल होने ही वाले हैं। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी भी यहाँ पर होगी और इसके अलावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। और आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी और साथ ही यूपी भाजपा की महिला सांसद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो कुल मिलाकर के अब देखिए, महिलाओं को साधने के लिए पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। मातृशक्ति को आज यहाँ पर साधने की पूरी कोशिश होगी। नीतीश भी लगातार बने हुए। नीतीश, आपके आसपास महिलाएं अगर मौजूद हैं तो जरा उनसे बात कीजिए, कितनी उत्सुकता उनमें है, क्या सोच करके वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और किस तरीके से आज के दिन को वो देखती हैं? निश्चित तौर पे हम महिलाओं से बात करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन पहली तस्वीर हम आपको दिखा दें कि आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की भीड़ किस तरह से यहाँ पे उमड़ी हुई है। समूह से जुड़ी हुई सारी महिलाएं हैं और सभी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इतना इकट्ठा हुई है सुबह सुबह। तो आपसे जानना चाहेंगे ये कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने की कितनी उत्सुकता, क्या सोचा? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। हम लोग मानदेय बढ़ाएंगे और हम सारे समूह सखियों से ये निवेदन करते हैं कि आप चलिए उनका दर्शन कर लीजिए और परेड में चलना है। तो बहुत उत्सुकता होके आ रही हैं सब महिलाएं, चलना है उन लोगों को। कुछ और भी महिलाएं हैं जो कि समूह में कार्य तो करती थी, लेकिन उम्मीद थी कि फंड अब सीधे रिवॉल्विंग फंड जो है ट्रांसफ़र होगा और प्रधानमंत्री सामने होंगे, महिलाओं से रूबरू होंगे और आने वाले समय में चुनाव भी है। तो क्या महिलाएं कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर देख से उम्मीद रख रही हैं कि हमारे लिए हम लोग को आगे बढ़ाएं और बढ़ें और महिलाएं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आगे बढ़ाया जी, आज बढ़ा तो दिए हैं सर। हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जो महिलाओं के रोजगार मिला है उनको
परमानेंट किया जाए, सरकारी किया जाए, उनकी वेतन मिलनी चाहिए। आज के दिन आप लोग निकली हैं सुबह सुबह पहुंचने के लिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, बस का इंतजार है, तो मन में किस तरह के भाव हैं? वहाँ पर पहुँचेंगी, क्या क्या करेंगी आप लोग? यही हम रिक्वेस्ट है मोदी की कि वेतन लागू कर दे। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से समूह के लोगों को फंड ट्रांसफ़र होगा, कन्या सुमंगल योजना से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं उनको फंड ट्रांसफर, तो ये जो महिलाओं की मुहिम है, ये क्या लगता है महिलाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को लेकर आकर्षित हैं? क्या सोच रही हैं? क्या ये तो आकर्षित है हम सब। हाँ, ये तो क्या क्या सोचा है आपने? जब आप पंडाल में पहुंचेंगी तो क्या करेंगे? जब प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या करेंगे? नारा लगाएंगी या उन्हें देखेंगी या क्या करेंगे? नहीं, नारा लगाएंगे। कैसे नारा लगाएंगे? क्या लगाएंगे? नारा लगाएंगे, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आप देखिए ये महिलाएं हैं और ये महिलाएं उत्साहित नजर आ रही हैं और कुछ महिलाएं इधर भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर आप आई हुई हैं तो किस उद्देश्य से, कहाँ जाना है, क्या है? हमको जाना है सर, वहाँ पे जहाँ मोदी जी आ रहे हैं वहाँ पे जाना है, सारी महिलाओं को लेकर के वहाँ पे। सारी महिलाओं के हाँ सर। तैयारी कितनी की है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने की और वहाँ पर प्रधानमंत्री के जब सामने में होने के लिए कुछ महिलाओं से बातचीत भी करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे, बातचीत करेंगे। आपसे भी बातचीत करेंगे? हाँ करेंगे बातचीत। तो क्या करेंगे उनसे? कुछ तैयार किया है आपने? कुछ बातचीत करेंगे? एक मूड करने के लिए यही तैयार किया है कि हमारी सारी समूह को महिला जो है आगे बढ़ना चाहती हैं सर, कि आगे बढ़ना चाहती हैं तो उसको कुछ रोजगार दीजिए, हम लोग करेंगे, बढ़ेंगे आगे अपने। अच्छा, पहले जो महिलाओं की स्थिति थी, अब जो महिलाएं हैं सशक्त हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, हर जगह जगह पे अपना योगदान भी कर रही हैं, तो क्या लगता है महिला क्षेत्र में काम हुआ? नहीं सर, हो रहा है काम, बहुत अच्छा लग रहा है, हो रहा है काम, महिला आगे बढ़ रही हैं। पहले को महिला नहीं कुछ कर रही, अब करना चाहती हैं तो उन काम मांग रहे तो उनको भाई मिलना चाहिए काम। निश्चित तौर पे। और देखिए यहाँ पर भी कुछ महिलाएं, आप भी हैं, आप बताइए, आप आई हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने के लिए, तो मन में किस तरह की, आप बता। क्या हुआ? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे हैं जी। तैयारी किस तरह की? तैयार होके आए हैं, जा रहे हैं, खुश हैं, अच्छी तैयारी है, खुश हैं। करेंगे वहाँ पर? अभी तो आप यहाँ पे साइन कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे? क्या तैयारी की है? अगर प्रधानमंत्री के सामने रहे, अगर बातचीत करने का मौका मिले तो कुछ तैयार किया? अपनी योजना के बारे में बताएंगे, योजना के मतलब समूह में जुड़े हैं कि हम लोग आगे क्या करें क्या ना करें, अपने यही सब के बारे में। अच्छा, जब से इस कार्यक्रम के बारे में पता चला था कि अब प्रधानमंत्री इस बार प्रयागराज में महिलाओं से मिलेंगे, तो मन में किस तरह की बातें थी? क्या था? प्रधानमंत्री चूंकि मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात भी होती है, तो क्या लग रहा है? उनके नाम बताओ यार। संतोष कुशवाहा। यहाँ पर आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या है इनकी, और हर महिला समूह और महिला जो है उस समूह से जुड़ी हुई महिला प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। ये लोग बस में सवार होंगी और कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेंगी। मन में किस तरह की, क्या तैयारी की है? आप जा रही हैं वहाँ पे? हाँ। तो क्या क्या तैयारी की है? प्रधानमंत्री से बातचीत? हाँ। क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमारे गांव में कोई रोजगार नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं। ठीक है। तो आप लोग समूह से हिस्सों से वहाँ पर पहुंची हुई हैं, करते जो अपनी बातों को लेकर यहाँ पे आई हुई हैं, अपनी समस्याओं को लेकर भी उम्मीद ये है कि पीएम से जब मुलाकात होगी तो वो अपनी बात वहाँ पर रख पाएंगे। और उत्सुकता भी है क्योंकि इससे पहले महिलाएं खुद ये कह रही हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि पीएम के कार्यक्रम में उनको आने का मौका मिला हो, उनके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला हो, और ये पहला मसला है जब वो यहाँ पर आकर के अपनी बात रख पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए भी और महिलाओं से बातचीत के लिए भी। संगम नगरी में नमो मातृशक्ति की हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। पीएम का बेसब्री से इंतजार वहां पर हो रहा है, बड़ी संख्या में तैयारी की गई है। कुल मिलाकर के महाकुंभ कहा जा रहा है, महिलाओं का अभी कितना सफल हो पाता है उस पर लगातार नजर हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अखिलेश की गढ़ गर्जना की। आज से सपा की विजय रथ यात्रा 8वें चरण में पहुंचेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर आज मैनपुरी पहुंचेंगे, जो एटा तक जाएगी। मैनपुरी का ये माना जाता है कि मैनपुरी सपा का गढ़ है और 8वें फेज की शुरुआत अखिलेश यादव अपने गढ़ से ही कर रहे हैं और इसलिए सपा की विजय रथ यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 11 बजे क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और पिछले चुनाव में मैनपुरी की 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। आज की रथ यात्रा में कुछ अलग नजारा भी देखने को मिल सकता है, ये कहा जा रहा है। आज की अखिलेश की विजय रथ यात्रा में शिवपाल यादव की पार्टी के लोग और प्रसपा के झंडे दिख सकते हैं। बता दें आपको कि शिवपाल यादव इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। अब वो भी अखिलेश के साथ हैं, तो इसलिए अखिलेश की ताकत दोगुनी हो गई है। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच में विवाद शुरू हो गया था और उसके बाद दोनों एक साथ एक मंच पर दोबारा नहीं दिखाई दिए। लेकिन अब चूंकि दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं और दूरियां खत्म होने के बाद माना यह जा रहा है कि आज से शुरू हो रही 8वें चरण की रथ यात्रा में दोनों एक साथ एक रथ पर सवार होते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मैनपुरी गढ़ है अखिलेश का, समाजवादियों का, वहां पर इसकी शुरुआत अखिलेश करने जा रहे हैं। विजय रथ यात्रा वहां पर पहुंचेगी और यहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय, उनके पास आपको सीधे लिए चलते हैं। नितिन, वहां पर अखिलेश पहुंचने वाले हैं, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये गढ़ कहा जाता है समाजवादियों का। अब अखिलेश की ताकत और भी दुगनी हो गई है, चूंकि शिवपाल यादव भी अखिलेश के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और शिवपाल यादव का प्रभाव वहां पर बहुत ज्यादा माना जाता है। देखिए बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है मैनपुरी और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो कहा जाए सबसे वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव लंबे समय से मैनपुरी से सांसद हैं। जो खुद सैफई भी मैनपुरी लोकसभा में आता है, भले ही वो जिला इटावा लगता हो। तो कुल मिला के आज 8वें चरण की विजय रथ यात्रा की अखिलेश यादव शुरुआत करने जा रहे हैं और एक दिवसीय ये रूट है पूरा, जो मैनपुरी के क्रिश्चियन कॉलेज से शुरुआत होगी। वहाँ वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मैनपुरी के तमाम जगहों से होते हुए ईशान नदी का पुल पार करते हुए एटा में प्रवेश करेंगे और वहाँ भी एटा के जो सैनिक पड़ाव रामलीला मैदान में दिन में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक उनकी वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मैनपुरी और एटा समाजवादी पार्टी के कहा जाए मजबूत पकड़ वाले जिले माने जाते रहे हैं, लेकिन साल 2017 में जब प्रचंड मोदी लहर में यहाँ भी लगातार भगवा लहराया है, ऐसे में अपने पुराने किलों पर एक बार फिर से कब्जा करने की कोशिश है अखिलेश यादव की। और अखिलेश यादव जहाँ से खुद उनके पिता लगातार सांसद बने हुए हैं और 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं केवल मैनपुरी सदर छोड़ के। तो कुल मिला के कहा जाए एक बार फिर से आज अखिलेश यादव लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो उनके चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव और उनका परिवार में एका होने के बाद, पूरा समाजवादी कुनबा एक होने के बाद पहली बार अब ये देखने को मिल सकता है कि जो प्रसपा है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, उसका जो कहा जाए संगठन है, शिवपाल सिंह यादव हैं, उनके नेता हैं, क्या इस विजय रथ यात्रा में उनका किस तरह का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कुल मिला के कहा जाए आज अपने घर में है अखिलेश यादव और यहाँ किस तरह का जन समर्थन उनको मिलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैनपुरी में लंबे समय से कहा जाए पूरे कहा जाए सैफई परिवार की ये कर्मभूमि है, तमाम उनके परिवारी जन भी मैनपुरी से ताल्लुक रखते हैं। खुद मुलायम सिंह यादव लगातार मोदी लहर में जो सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, झोली में गई थी, उनको छीनना होगा। और शिवपाल यादव भी क्या आज विजय रथ यात्रा में दिखाई देंगे, उनके लोग दिखाई देंगे, उनका झंडा दिखाई देगा, इसका भी इंतजार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर और भी मजबूती के साथ अखिलेश यहाँ पर दावेदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन पूरी जानकारी के लिए और समीकरण भी समझाने के लिए। अब आइए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर शादी समारोह का मौका था, वहीं पर मुलाकात हुई है। मुलाकात जब हुई वही तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर शादी समारोह। वहां पर ये मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत एक साथ एक सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।